डियर स्टूडेंट्स, मैं सुरेश चंद्र शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। आज हम चर्चा करते हैं उत्तर व्यवहारवाद की आधारभूत लक्षण एवं मान्यताओं पर। उत्तर व्यवहारवाद के प्रणेता डेविड ईस्टन को माना जाता है, जो कि व्यवहारवाद के भी प्रणेता थे। उन्होंने व्यवहारवाद में कुछ परिवर्तन करके, कुछ सुधार करके और एक नवीन सिद्धांत या फिर व्यवहारवाद का अगला पार्ट उत्तर व्यवहारवाद दिया। व्यवहारवाद के दो प्रमुख लक्षण हैं। पहला है प्रासंगिकता, रिलीवेंस, और दूसरा है कर्मनिष्ठता या कर्म, एक्शन। डेविड ईस्टन ने उत्तर व्यवहारवाद की 7 मान्यताएं या विशेषताओं का उल्लेख किया है। इन विशेषताओं को प्रासंगिकता का सिद्धांत भी कहा जाता है, कैरिड ऑफ रिलीवेंस। अब हम उत्तर व्यवहारवाद की उन 7 मान्यताओं पर चर्चा करते हैं। उत्तर व्यवहारवाद की पहली मान्यता है प्रविधि से पूर्व सार विषय। प्रविधि का मतलब होता है तकनीकी, और सार विषय का मतलब है फैक्ट्स, तथ्य, या फिर एक ऐसे मान सकते हैं उद्देश्य। तो एक तरफ जहाँ व्यवहारवाद में तकनीकी पर सबसे अधिक बल दिया गया था, विभिन्न प्रविधियों पर सबसे अधिक बल दिया गया था, वहीं उत्तर व्यवहारवाद का जो उद्देश्य है, जो मूल्य मान्यता है, वो है प्रविधि से पूर्व सार विषय। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट है लक्ष्य, उद्देश्य। कि तुम कोई भी शोध कार्य कर रहे हो या अध्ययन कर रहे हो, तो उस अध्ययन का लक्ष्य क्या है, उस अध्ययन का सार क्या है। अब उस अध्ययन को, शोध को करने की तकनीकी क्या है, ये उत्तर व्यवहारवादियों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तकनीकी कोई सी भी हो सकती है, आप किसी भी विधि से शोध कर सकते हो, परंतु उस शोध का सार तत्व क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, उसका लक्ष्य क्या है, ये सबसे अधिक इंपॉर्टेंट उत्तर व्यवहारवाद में माना गया है। तो इसी प्रसंग में उत्तर व्यवहारवादी कहते हैं कि यदि कभी तकनीकी के पैरामीटर से अप डाउन होना पड़े तो हो जाना चाहिए, परंतु जो सार विषय है उससे नहीं भटकना चाहिए। इसी प्रसंग में उनके 2 नारे प्रसिद्ध हैं। व्यवहारवादी कहते हैं कि अस्पष्ट होना जितना बुरा था, गलत होना उतना नहीं है। मतलब इट वॉज बेटर टू बी रॉन्ग देन बैग्स। वहीं उत्तर व्यवहारवादियों ने इसके विपरीत नारा दिया है कि अप्रासंगिक सुनिश्चितता से अस्पष्ट होना कम बुरा है। इट वॉज बेटर टू बी बैग्स देन नॉन रिलीवेंट्री प्रीसियस। तो ओवरऑल हम इस मान्यता में यह समझे हैं कि उत्तर व्यवहारवादी अपने सार विषय पर सबसे अधिक बल देते हैं कि जिस विषय को लेकर, जिस उद्देश्य को लेकर अध्ययन किया जा रहा है, उस विषय पर पूरा फोकस होना चाहिए। तकनीकी में फेरबदल हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, अप डाउन हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। हमें सामाजिक समस्याओं के समाधान में यदि अपनी तकनीकी से समझौता भी करना पड़े तो कर लेना चाहिए। अब हम अगली मान्यता पर बात करते हैं। उत्तर व्यवहारवाद की अगली मान्यता है सामाजिक परिवर्तन पर बल। एक तरफ जहां व्यवहारवादियों का उद्देश्य था कि विभिन्न तकनीकी माध्यमों से तथ्य इकट्ठे करके और उनके आधार पर निर्णय करना, उनके आधार पर शोध करना, उस शोध से क्या आउटपुट निकलता है ये उनके लिए कोई मायने नहीं रखता था। उनके लिए मायने रखता था कि इस शोध में कितनी तकनीकी का प्रयोग किया गया है, इसमें कितनी स्पष्टता है। वहीं उत्तर व्यवहारवादियों का मानना है कि
एक राजनीतिक विज्ञान के विद्वान के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो है सामाजिक परिवर्तन पर बल। जो समाज में जो समस्याएं हैं उन समस्याओं के समाधान के लिए, उन से समाज को मुक्त करने के लिए जो सामाजिक मूवमेंट, जो सोशल मूवमेंट जो चल रहे हैं, जो परिवर्तन हो रहे हैं, उन परिवर्तनों पर उत्तर व्यवहारवादी सबसे अधिक बल देते हैं। व्यवहारवादी तकनीकी पर इतना अधिक बल देते हैं कि उनका अध्ययन एक तरीके से नई रूढ़िवादिता पैदा करता है, जबकि उत्तर व्यवहारवादियों का कहना है कि रूढ़िवाद से बाहर निकलना चाहिए। आदमी को, एक शोधकर्ता को, एक राजनीति विज्ञान के विचारक को सॉफ्ट होना चाहिए, तकनीकी वकनीकी से इतना बंधा हुआ नहीं होना चाहिए। उसे अपने अध्ययन का जो फोकस है वो सामाजिक मानवीय क्रियाओं पर लगाना चाहिए। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उत्तर व्यवहारवाद की जो दूसरी मान्यता है, सामाजिक परिवर्तन पर बल, यह उत्तर व्यवहारवाद के केंद्र का विषय है। तीसरी मान्यता है कि समस्याओं के विश्वसनीय निदान की आवश्यकता। उत्तर व्यवहारवादियों के अनुसार राजनीति विज्ञान को अमूर्तीकरण, विश्लेषण, विशिष्ट शब्दावलियों के विकास आदि में कम रुचि लेकर के मानव जाति की आवश्यकताओं को पूरा करने, संकटों का समाधान करने में सहायता करनी चाहिए। मतलब व्यवहारवादी युग में राजनीति विज्ञान ने राजनीति की क्रूर यथार्थताओं से अपना नाता बिल्कुल तोड़ लिया। व्यवहारवादी अन्वेषण का लक्ष्य यदि वास्तव में तथ्यों की गहराई तक पहुंचना होता तो यह कैसे संभव हो सकता था कि राजनीति वैज्ञानिक स्थिति की यथार्थताओं के प्रति अपनी आंखें बंद कर ले। जिस समय व्यवहारवादी आंदोलन चल रहा था उस समय विश्व के सामने अनेक समस्याएं खड़ी थी, जिनमें परमाणु युग की स्थिति, हथियारों की होड़, विभिन्न देशों में आपसी संघर्ष, गृह युद्ध, गरीबी, भुखमरी, जनसंख्या वृद्धि, प्रदूषण का खतरा, ऐसी बहुत सारी मानवीय समस्याएं खड़ी थी। परंतु व्यवहारवादियों का जो लक्ष्य था वो तकनीकी पर था। उत्तर व्यवहारवादी कहते हैं कि एक राजनीति विज्ञान एक मानविकी विज्ञान है, मनुष्य से संबंधित विज्ञान है, और इसके शोध, अध्ययन और सारी क्रियाओं का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए क्या? मनुष्य के सामने आने वाली चुनौतियों, उसकी परेशानियों, आने वाले संकट का विश्वसनीय समाधान। क्योंकि मनुष्य के सारे तालों की चाबी राजनीति विज्ञान के हाथ में ही है। इसलिए राजनीति विज्ञान के विद्वानों की ये जिम्मेदारी और विज्ञान और सामाजिक विज्ञानों के विद्वानों की अपेक्षा कई गुना अधिक बढ़ जाती है कि वो मनुष्य के समस्याओं का एक विश्वसनीय समाधान प्रस्तुत करें। अगली मान्यता है मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका। व्यवहारवादियों ने अपने मूल्य निरपेक्ष अध्ययन के कारण मूल्यों की उपेक्षा के कारण अपने अध्ययन को नीरस बना दिया। उत्तर व्यवहारवादी कहते हैं कि क्या मानवीय विज्ञान का कोई ऐसा विषय हो सकता है कि जिसमें मूल्यों की उपेक्षा की जा सके? मूल्यों से मुक्त होकर के हम कोई अध्ययन यदि करते हैं तो वो अध्ययन
मनुष्य के कल्याण के लिए हो ही नहीं सकता, क्योंकि मनुष्य का कल्याण, मानवता, यह भी तो एक मूल्य है। और यदि इस मूल्य से हम हट जाएंगे तो अध्ययन की क्या प्रासंगिकता रह जाएगी। इस प्रकार उत्तर व्यवहारवादी कहते हैं कि मूल्य जो हैं वे हमारे अध्ययन के लक्ष्य हैं। हमें तथ्यों और मूल्यों में समन्वय पैदा करना है। मूल्यों की आधारशिला पर ही ज्ञान की इमारत खड़ी की जा सकती है। और यदि मूल्यों को ज्ञान प्रेरक शक्ति ना माना जाए तो सदा यह खतरा बना रहता है कि ज्ञान को गलत उद्देश्य के लिए काम में लाया जाएगा। राजनीति में मूल्यों का बहुत अधिक महत्व है और वैज्ञानिकता के नाम पर राजनीतिक अध्ययन से मूल्यों को बहिष्कृत नहीं किया जा सकता। उत्तर व्यवहारवादियों ने मूल्यों की निर्णायक भूमिका को स्वीकार किया है। वे इस बात पर बल देते हैं कि यदि ज्ञान को सही प्रयोजनों के लिए प्रयोग में लाना है तो मूल्यों को उनकी केंद्रीय स्थिति प्रदान करनी पड़ेगी। मित्रों, कई वैज्ञानिक आविष्कार ऐसे हुए हैं जिनमें यदि मूल्यों का महत्व समझा जाता तो शायद वो वैज्ञानिक उन आविष्कारों को मानवीय समाज के सामने प्रस्तुत नहीं करता। उन्होंने अपने शोध, अपनी खोज को मूल्यों से अलग रखा और उसी का परिणाम है कि कई ऐसे घातक प्रयोग हुए, घातक आविष्कार हुए जो मानवीय सभ्यता के लिए खतरा बन गए, क्योंकि उन्होंने मूल्यों की उपेक्षा की। अब अगली मान्यता देखते हैं, बुद्धिजीवियों की भूमिका। उत्तर व्यवहारवादियों ने राजनीति शास्त्रियों को यह भी याद दिलाना चाहा कि बुद्धिजीवी होने के नाते समाज में उनकी अपनी एक भूमिका होती है। राजनीति वैज्ञानिक बुद्धिजीवी होने के नाते यदि मानवीय मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध नहीं है तो यह अपनी उचित भूमिका का निर्वाह नहीं कर रहे हैं, अपने दायित्वों से विमुख हो रहे हैं। सभ्यता के मानवीय मूल्यों के संरक्षण में अधिक से अधिक प्रयत्नशील होना उनका उत्तरदायित्व था। वस्तुनिष्ठ होने के नाते और ऐसे अनुसंधानों के नाम पर जिनमें बहुत अधिक समय और धन खर्च होता है, राजनीति वैज्ञानिक यदि अपने को सामाजिक समस्याओं से अलग रखेंगे तो वे केवल ऐसे तकनीकीविद और यंत्रवादी बनकर रह जाएंगे जो समाज के साथ खिलवाड़ में लगे हुए हैं। यदि वे राजनीतिक दायित्वों को नहीं समझते तो समाज भी उन्हें सारी सुविधाएं देने से इनकार कर देगा जो समाज उन्हें दे रहा है। अर्थात बुद्धिजीवी होने के नाते हमारे राजनीतिक शास्त्रियों की यह भूमिका बनती है, ये जिम्मेदारी बनती है कि वे समाज के कल्याण के लिए कार्य करें। वो अपनी संतुष्टि के लिए कार्य नहीं करें, अपने आप को विद्वान या वैज्ञानिक साबित करने के लिए कार्य नहीं करें। उनके अध्ययन, उनके कार्यों का मुख्य लक्ष्य जो है वो होना चाहिए सामाजिक कल्याण। उत्तर व्यवहारवाद की अगली मान्यता है कर्मनिष्ठ विज्ञान। उत्तर व्यवहारवादी कर्मनिष्ठता पर बल देते हैं। उनका मानना है कि राजनीतिक विषयों के अध्ययनकर्ता को समाज के पुनर्निर्माण के कार्य में लगा रहना चाहिए। उत्तर व्यवहारवादी मानते हैं कि यदि हमारे विद्वान शोध परिणामों का रचनात्मक क्रियान्वयन नहीं हो सकता तो वह सार्थक ज्ञान नहीं है।
अर्थात जिस शोध का, जिस अध्ययन का कोई सामाजिक उपयोग नहीं है, जो समाज के कल्याण के लिए काम आ ही नहीं सकता, जो मानव की समस्याओं से उसे निदान नहीं दिला सकता, ऐसे शोध, ऐसे अध्ययन, ऐसी तकनीकी का क्या प्रयोजन। डेविड ईस्टन ने कहा है कि जानने का अर्थ है कार्य करने का उत्तरदायित्व अपने हाथ में लेना, और कार्यरत होने का अर्थ है समाज के पुनर्निर्माण में अपने को लगा देना। अर्थात केवल बाहरी सतही बात करना, सतही सिद्धांत देना ही एक राजनीतिक विचारक, चिंतक का कार्य नहीं है। उसका मुख्य कार्य है समाज के कल्याण का कार्य। उत्तर व्यवहारवाद की अगली मान्यता है व्यवसाय का राजनीतिकरण। राजनीति वैज्ञानिक तटस्थ रहने में गर्व अनुभव करते हैं। वे समाज की राजनीतिक गर्मागर्मी से अपने आप को दूर रखना चाहते हैं, जबकि उत्तर व्यवहारवादियों की मान्यता है कि राजनीति शास्त्रियों को समाज में सकारात्मक भूमिका अदा करनी चाहिए, जिससे समाज के उद्देश्यों को एक सुव्यवस्थित दिशा प्रदान की जा सके। बुद्धिजीवियों के संघों और समुदायों, यहाँ तक कि विश्वविद्यालयों को भी मानव मूल्यों की रक्षा के लिए मैदान में आ जाना चाहिए। उनके व्यवसाय का राजनीतिकरण बहुत ही जरूरी है। तो मित्रों, इस प्रकार डेविड ईस्टन ने उत्तर व्यवहारवाद के प्रमुख लक्षण, मान्यताएं जो गिनाई हैं, उनका मत है कि सभी उत्तर व्यवहारवादी इन सभी बातों को से सहमत हों, ऐसा जरूरी नहीं है। उसने तो उपयुक्त विवेचन के आधार पर उत्तर व्यवहारवाद के प्रमुख सूत्रों का एक चित्र प्रस्तुत किया है। इस प्रकार हमने देखा कि उत्तर व्यवहारवाद जो है वो व्यवहारवाद की एक अगली कड़ी है। व्यवहारवाद में सुधार करने वाली एक क्रांति है। उत्तर व्यवहारवाद कोई व्यवहारवाद का विपरीत सिद्धांत नहीं है। वो उसकी कमियों को, उसकी कमजोरियों को और उन चीज़ों को जो कि व्यवहारवाद के अध्ययन के चरम पर पहुंचने के बाद भी जो कमियां दिखाई दी, उनको दूर करने का एक प्रयास है। उत्तर व्यवहारवाद एक समन्वयकारी अध्ययन है जिसमें मूल्यों और तथ्यों का समन्वय कराया जाता है, तकनीकी और प्रासंगिकता का समन्वय कराया जाता है, और जिसका मुख्य लक्ष्य क्या है? मानव कल्याण। उत्तर व्यवहारवाद ने राजनीतिक सिद्धांत में समन्वयकारी दृष्टिकोण का विकास किया है। यह भाव कई सामाजिक राजनीतिक चिंतकों के लेखन में हमें देखने को मिलता है, जिनमें विलियम टी बेल्यूहम, यूजीनी जे गिहम, एंड्रयू हेकर, जॉर्ज कैटलिन, थॉमस स्प्लेंगर और बर्नार्ड क्रिक आदि के विचारों में समन्वयवादी दृष्टिकोण की झलक दिखती है। ये सभी विचारक इस मंतव्य पर जोर देते हैं कि यदि मनुष्य में नैतिक और राजनीतिक प्रश्नों की गुत्थी नहीं सुलझाई तो वह अपने को और आगे की पीढ़ी को यदि हिंसक पशुत्व की श्रेणी में नहीं तो कम से कम निंदनीय पतन के कगार पर अवश्य खड़ा पाएंगे। अतः मूल्यपरक चिंतन के बिना राजनीति में अनुभव आश्रित जिज्ञासा अंधेरे में हाथ चलाने के समान है। सार रूप में यह कहा जा सकता है कि उत्तर व्यवहारवाद की कमियों को दूर करने का एक प्रयास है, और साथ ही इसमें बुद्धिजीवियों से यह अपेक्षा की गई है कि वे अपने ज्ञान के माध्यम से समाज में सुधार करने का प्रयास करें। उत्तर व्यवहारवादी चाहते हैं कि राजनीति विज्ञान का अपने ज्ञान की छाप अपने युग के सामाजिक प्रश्नों और समस्याओं पर अंकित करना अनिवार्य उत्तरदायित्व है।
उत्तर व्यवहारवाद को व्यवहारवाद की विरोधी क्रांति के स्थान पर व्यवहारवाद का विस्तार करने वाला एक आंदोलन कहना ही उचित होगा। तो इस प्रकार हमने उत्तर व्यवहारवाद की 7 मान्यताएं पढ़ी। उन 7 मान्यताओं में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो हम देखते हैं कि उत्तर व्यवहारवादी कर्म और प्रासंगिकता पर सबसे अधिक बल देते हैं। मतलब जो भी शोध है, जो भी अध्ययन है, वो प्रासंगिक होना चाहिए और कोरा सिद्धांत नहीं होना चाहिए। एक्शन मतलब कर्मनिष्ठ होना चाहिए। एक शोधकर्ता को कर्मनिष्ठ होना चाहिए, उसे समाज में उतर के और समाज की चुनौतियों को समझना चाहिए और फिर उन चुनौतियों को दूर करने वाले समाधान प्रस्तुत करने चाहिए। हम उत्तर व्यवहारवाद की 7 मान्यताओं का एक बार फिर रिवीजन करते हैं। पहली है प्रविधि से पूर्व सार विषय, मतलब तकनीकी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारा लक्ष्य, हमारा उद्देश्य, हमारा सब्जेक्ट जिस पर हम अध्ययन कर रहे हैं। अगली मान्यता है सामाजिक परिवर्तन पर बल। उत्तर व्यवहारवादी मानते हैं कि सामाजिक परिवर्तन पर बल देना, सामाजिक परिवर्तन को प्रोत्साहन करना राजनीति वैज्ञानिक के लिए सबसे जरूरी काम है। तीसरी मान्यता है समस्याओं का विश्वसनीय निदान। भाई समस्याओं का यदि विश्वसनीय निदान राजनीति वैज्ञानिक नहीं कर पा रहे हैं अपने शोध के माध्यम से, तो उनका शोध बेकार है। चौथी जो हम इसकी मान्यता या लक्षण देखते हैं वो है मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका। जहां व्यवहारवादी मूल्यों से दूर भागते हैं, वहीं उत्तर व्यवहारवादी मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हैं। वो मूल्यों को लक्ष्य मानते हैं। अगली मान्यता है बुद्धिजीवियों की भूमिका। उत्तर व्यवहारवादी मानते हैं कि बुद्धिजीवी समाज की एक बहुत बड़ी देन है और समाज में उनका बहुत रेस्पेक्ट है, बहुत उम्मीदें हैं। यदि बुद्धिजीवी समाज के परिवर्तन, सामाजिक समस्याओं को दूर करने का विश्वसनीय समाधान नहीं दे पाते, तो ये समझो वो अपने कर्तव्य से विमुख हो रहे हैं। इसलिए बुद्धिजीवियों की सोशल चेंज में बहुत बड़ी भूमिका होती है। छठी मान्यता है कर्मनिष्ठा। व्यवहारवादी केवल सिद्धांत, शोध और बातों में विश्वास नहीं, कर्म में विश्वास करते हैं। स्टन कहते हैं जानने का अर्थ है कार्य करना, और कार्य करने का अर्थ है कि समाज का पुनर्निर्माण करना। अगली जो लास्ट मान्यता है वो है व्यवसाय का राजनीतिकरण, अर्थात विश्वविद्यालय और अन्य बुद्धिजीवी संघों को मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए मैदान में आके संघर्ष करना चाहिए, ना कि केवल एसी रूम में बैठ करके ज्ञान बांटना चाहिए। इस प्रकार हम उत्तर व्यवहारवाद की इन मान्यताओं को पढ़ते हैं। उत्तर व्यवहारवाद का अगला चरण है, उसका विकास है। तो मैं समझता हूँ मित्रों आपको यह चर्चा समझ में आई होगी। थैंक यू।